मित्रों नमस्कार। कागज कलम लेके हो जाइए तैयार। टॉपिक सिलेक्शन लेना है अब की बार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके दिखाइए आप सभी अपना प्यार। और यहाँ पे आप सभी के सामने दिख रहा है टीजीटी पीजीटी का सिलेबस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ये सिलेबस है जो कि चित्रकला के लिए है। और इसको हम बहुत तेजी से कंप्लीट करने वाले हैं और ये सारी चीजें आपको याद होने वाली है क्योंकि आपके पास किताबें बहुत है, आपके पास यूट्यूब पे कंटेंट बहुत है जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने से आगे बढ़कर हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे, सारी चीजें हमको याद हो जाए क्योंकि आपके पास बहुत कंटेंट है। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, आप चाहे जहां से देखिए तो आपके पास कंटेंट हो जाएगा। और देखिए ये सारी चीजें जो कि यहाँ पे सिलेबस में है या जो कोई किताब में है वो पढ़ाने वाली चीजें हैं, तो वो आपको ऐसा कुछ है कि जो मैं कुछ नया करके बताऊंगा। मैं कोई इतिहास का नहीं, मैं कोई खोज करके नहीं बताने वाला हूँ। वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको पहले से पता है। और यहाँ पे आपको सारी चीजें याद कराई जाएंगी। याद करने के क्रम में आपको सारी चीजें जब याद हो जाएंगी तो यहाँ पे अलग कोई मतलब समझ में आता है। अन्यथा बहुत कंटेंट है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और क्या नाम है कि किताबें आपके पास तो होंगी, तो वो सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है। उससे आगे बढ़कर हम लोग यहाँ पर आपके याद करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सभी लोग इससे पहले कहीं ना कहीं किसी चीज की तैयारी कर रहे थे तो हम इतिहास पढ़े हो तो इतिहास से भी कला का संबंध होता है। तो इतिहास में हम लोगों ने देखा कि पूरे इतिहास को दो भागों में विभाजित किया गया, एक प्रागैतिहासिक एक ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में हम लोगों ने देखा जहाँ पे मानव का इतिहास लिखित नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल में आ जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। तो इसी तरीके से कला को विभाजित किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक कला केंद्र है, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में यहाँ पे कह रहा है। प्रागैतिहासिक काल के बाद यहाँ पे आपको फिर आएगा ऐतिहासिक काल में हड़प्पा आ जाएंगे, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत के बारे में पूछेगा, मुगल काल के बारे में। इसके बाद फिर आधुनिक काल के बारे में यहाँ पे सारी चीजें हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बारे में आपके सिलेबस में लिखा है, तो प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बारे में मिर्जापुर में सारी चीजें जैसे कि आपके कई स्थल हो गए, जैसे लिखुनिया हो गया, क्या नाम है कि सोरे घाट हो गया और क्या नाम है बिंदम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, इनको याद करने का भी आपके पास एक ट्रिक होना चाहिए कैसे सारी चीजें याद हो जाए। जैसे मिर्जापुर में सबसे प्रसिद्ध चीज है आपकी घायल सुअर। तो घायल सुअर सोहरे घाट में है, तो सोहरे घाट सुअर इस तरीके से याद कर लीजिए। लिखुनिया में नृत्य वादन करते मदमस्त लोग। एक गाना आपको भोजपुरी में आता होगा कि नथुनिया से बोली है, तो लिखुनिया नथुनिया इस तरीके से याद कर लीजिए। लिखुनिया में नृत्य वादन करते मदमस्त लोग हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें जब आपको याद हो जाएंगी, लिंक होंगी जो आपको दैनिक जीवन से संबंधित है, तो वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया, तो यहाँ पर भी सारी चीजें जैसे कि हड़प्पा ग्रामीण स्थल था और मोहनजोदड़ो शहरी स्थल था। तो हड़प्पा में क्या नाम है कि लोग कृषक संबंधित है, तो यहाँ पे आपके अनाज से संबंधित काम किया जाता था। अन्नागार है तो और यहाँ पे कृषक मजदूर रहते थे। इसी तरीके से शहरी जीवन के लिए मोहनजोदड़ो आ जाता है। तो मोहनजोदड़ो में क्या करते हैं लोग, ज्यादातर आराम करते हैं, खाते पीते हैं, सभा करते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं, सभा करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो इसी तरीके से नहाने का तो विशाल स्नानागार, खाते पीते हैं अन्नागार, विशाल अन्नागार, और सभा करते हैं तो एक सभागार है, और फिर आराम करते हैं तो पुरोहितों का आवास है। तो इस तरीके से सारी चीजें जब हम आपको याद हो जाएगी, लिंक एक दूसरे से हो जाएंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसी तरीके से जो ऐतिहासिक काल में आपके गुफाएं हैं, जैसे कि जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, तो इन सभी ट्रिक के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे। इसके आगे जो भी कलाकार हैं सभी कलाकारों के बारे में हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। एक कहानी के माध्यम से इनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जब याद हो जाएंगी तो यहाँ पे अलग एक मतलब सिद्ध होता है। अलग किताबें आपके पास है, यूट्यूब पर कंटेंट है, तो वो कोई मतलब है नहीं इनका।
जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में, तो प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रागैतिहासिक वो जो आपके समय पीरियड है, इसको किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो प्रागैतिहासिक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण का, मध्य पाषाण का, नवपाषाण का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पुरापाषाण का मतलब सबसे पुराने समय का, तो जो सबसे पुराने समय के लोग रहे हैं, तो क्या उनके पास दिमाग इतना विकसित था या उनके पास संसाधन से भरा थे? सब कुछ दिमाग में निर्भर करता है। अगर दिमाग आपका विकसित नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है आपके पास। उतनी चीजें संसाधन तब भी इस धरती पे थी जितनी आज है, लेकिन उन सभी संसाधनों का दोहन किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया बुद्धि के दम पे। तो बुद्धि का विकास उस समय हुआ नहीं था। तो एक तरीके से समझिए लोग खेती किसानी नहीं किया करते थे और सिर्फ भोजन करने के लिए जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको ज्यो का तो उपभोग कर लिया करते थे। जैसे पेड़ पौधों से फल फूल हो गया, वो सारी चीजें खा लिए और अपना किसी जानवर का शिकार कर लिए, तो वो सारी चीजें आपको खा पी लिए। तो और उनके लिए क्या लगा कि जो औजार थे वो औजार बहुत दूषित थे, मतलब कि वो शार्प नहीं थे, क्योंकि वो जैसे पाए पत्थर मार दिए किसी को, वो मर गया तो उसको नीच के खा लिए। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ। विकास के क्रम में उन्होंने पत्थरों को थोड़ा सा नुकीला बनाने का प्रयास किया। जब नुकीला हो गए पत्थर, तब वो पहले की तुलना में आसानी से शिकार कर सकते थे। उनको अच्छा लगा कि थोड़ा आसानी हो गया, तो उन्होंने और उसको शार्प किया। तो नवपाषाण काल में उन्होंने औजारों को बहुत शार्प कर लिया था। और जैसे कि वो देख रहे हैं कि अपना वो पूरा पाषाण काल में अपना कहीं रह रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, मदमस्त है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को स्थायी करने का प्रयास किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है, सरलता से कठिनता की और कठिनता से सरलता की ओर जाने का प्रयास करता है मनुष्य। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देख रहे हैं पुरापाषाण काल में, तो पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाई हुआ था। उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, मानव का विकास, मानव की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया था। तो वो अपने बुद्धि के विकास के लिए वो कुछ न कुछ प्रयास कर रहा था और उसके जीवन में कठिनाई से सरलता की ओर आने का प्रयास कर रहा था। तो इसी तरीके से जब जीवन सरलता में आ गया तो फिर कर्मकांड पूजा पाठ इत्यादि करने लगे, तो कठिनाई को पीछे लगे। फिर पुनर्जागरण काल होता है, फिर मानव में चेतना जगती है, तो इस तरीके से आधुनिक काल आता है। इस तरीके से मानव के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। जीवन कठिनाई से सरलता की, सरलता से कठिनाई की जाती रहती है। तो यहाँ पुरापाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य शिकार करता था और पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकार करने के साथ साथ खाना वगैरह जीवन जीता था। आज यहाँ तो कल वहां पेड़ पौधे लगा दिया, कहीं पे अपना जैसा कि पाया, रात दिन का कोई मतलब नहीं था उसका। लेकिन जब थोड़ा सा उसका विकास और बुद्धि का विकास हुआ, तो बुद्धि के विकास के क्रम में उसने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए पानी बरसा, जब पानी बरसा तो वो कहीं पेड़ के नीचे छिप गए। जब पेड़ के नीचे छिपा तो उसको ये लगा कि बरसात से मैं बचने के लिए कुछ छा सकता हूँ छप्पर की तरह। तो उसमें एक जो नेचुरल पेड़ था उसकी जगह पे आर्टिफिशियल पेड़ की व्यवस्था की। आर्टिफिशियल पेड़ मतलब जो नेचुरल छाया थी उसकी जगह उसने आर्टिफिशियल छाया की व्यवस्था की। इसी तरीके से उसने जब अनाज को खाया, आग का खोज हुआ, अनाज को खाया, तो उसने देखा कि यार ये अनाज जो है वो ज्यादा, हम ऐसा था इसके पहले ऐसा था कि वो आज पैदा करे, वो आज शिकार करे और आज खाते खत्म कर दे, नहीं तो खराब हो जाता है। लेकिन अनाज के साथ ऐसे सिस्टम नहीं था, अनाज उसका उत्पादन करे और कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकता था। तो उसको अपनी मेहनत का जो लाभ मिलने लगा कि मैं इसको पैदा करता हूँ तो मैं स्टोर कर सकता हूँ उसको। तो स्टोर करके हम थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते थे। जैसे कि अभी तक क्या है कि मनुष्य के पास एक ही काम है, शिकार करे और क्या नहीं खाए। तो उसका सारा का सारा दिमाग उसके पास समय बचता नहीं था खाने के अलावा।
तो जब उसको समय मिला तो उसने चिंतन किया, जब चिंतन किया तो उसने नई नई खोजें करने का प्रयास किए। व्यक्ति के पास समय होना चाहिए। जैसे अगर तमाम समय हम देखते हैं तो गरीब तबके के लोग, अमीर तबके के लोग, जो गरीब तबके के लोग रोज खाते पीते हैं उनके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि खूब है, लेकिन उनके पास समय नहीं है सोचने का। वो गए कहीं मजदूरी किए, आए घर पे खा के सो गए। उनके पास समय नहीं है कि हम आगे अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में कोई चीज सोचे। जबकि जो अमीर तबके के लोग हैं, उच्च तबके के लोग हैं, जिनके पास धन संसाधन जगह है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास खाने की कोई चिंता नहीं है। इनके पास आज से 4-6 महीने के लिए भी एक्स्ट्रा खाना रखा रहता है, तो उनके पास समय है कि वो सोच सके। इसी तरीके से प्रागैतिहासिक पुरावसाण काल में लोगों के पास जब समय बचा खाने से, कि अब हम खाने के अलावा 2-4 मिनट अगर का समय बचा, तो उन्होंने सोचने का प्रयास किया। जब सोचा तो वो आगे अपने जीवन को सरल बनाते गए। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में जो कला के संदर्भ में अगर हम बात करें, 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक मिर्जापुर, दूसरा बाला। बाला में आपको मानिकपुर वाला क्षेत्र आ जाता है, और इधर मिर्जापुर में आपके इलाहाबाद से जो हम लोग रहते हैं प्रयागराज से 100 किलोमीटर का आसपास दूर है मिर्जापुर। मिर्जापुर में कई क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका सोरो घाट, लिपुनिया हो गया, गोल नगर हो गया। तो इस तरीके के कई क्षेत्र आपको यहाँ पे मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। अब अगर इनको याद करने का तो ये होना चाहिए कि यार कैसे चीजों को याद करें। अब जैसे कि मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में जैसे कि आपका होगा घोड़ नगर। घोड़ नगर में क्या है? घोड़ा और मगरमच्छ। ये चीजें याद होगी कि घोड़ा और मगरमच्छ उनको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका सबसे प्रसिद्ध है जो यहाँ पे घायल सुअर, घायल सुअर, सुअर सोहरो है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, सुअर सोहरो एक वायलिन टाइप का बन जाता है। तो ये चीजें याद हो गई जो महत्वपूर्ण एग्जाम में। बाकी बहुत चित्र पाए गए, उनको हम क्या करेंगे, उनको जानने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें एग्जाम में पूछी नहीं है। इसके अलावा नृत्य वाले में मस्त लोग भी यहाँ पे पाए गए हैं। अब नाचने के लिए क्या चाहिए? गाना चाहिए। गाना एक है लिखुनिया, लिखुनिया जगह है, और लिखुनिया में देखिए एक भोजपुरी गाना है, मुथनिया से गोली मारे। आपको थोड़ी सी हंसी जरूर आएगी, लेकिन ये याद करने में एग्जाम में आपको बहुत कारगर साबित होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको मध्य प्रदेश में प्राप्त स्थल तो आपको याद हो, सॉरी उत्तर प्रदेश में कि मिर्जापुर में प्राप्त स्थल तो याद हो गए होंगे। अब देखिए मिर्जापुर जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र थे, उनमें सबसे पहले खोज की गई 1880 में मिर्जापुर में। तो किसने किया? कार्लगन और कार्लाइन ने। कार्लगन और कार्लाइन ने मिर्जापुर के ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। इसके अलावा आपके सामने मध्य प्रदेश का स्थल दिख रहा है, भीमबेटका। मध्य प्रदेश में आपको बहुत से स्थल है। अच्छा, तो कितने राज्यों को पढ़ना है? तो 2-3 राज्यों को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपके इधर तमिलनाडु, तो यही सब स्थल को पढ़ना है। तो हमको ज्यादा मेहनत की करनी जरूरत है। और इसमें उम्मीद है कि आप छोटा सा एक क्वेश्चन भी सिलेबस में 125 नंबर प्राप्त करना तो बहुत आसान है। मिर्जापुर में देखिए भीमबेटका मध्य पाषाण काल स्थल के क्षेत्र है। यहाँ पे 600 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान में 20-25 लोग प्राप्त है, बाकी सब नष्ट हो गई है। अब देखिए उस समय कई हजार साल पहले इनका निर्माण हुआ था। माना जाता है कि जो पूरा पाषाण काल में जो समय है, मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन इस तरीके से नहीं, बस पढ़ने की दृष्टि से कि क्या नाम है कि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो टाइम पीरियड खींच के तो नहीं गया था कि 10,000 ईसा पूर्व के बाद से अपने मध्य पाषाण काल शुरू हो जाएगा, लेकिन एक मोटी मोटा माना जाता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के आसपास का जो काल है वो मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल में क्या है कि लोगों ने जो पत्थर, सारी चीजें पत्थर से संबंधित है, तो जो पत्थर के औजार थे वो थोड़ा सा शार्प कर लिए, तो मध्य पाषाण काल का समय कहला रहा है। अब मध्य पाषाण कालीन स्थल में भीमबेटका, अब सोचिए जो 600 गुफाएं थी, इनमें से 20-25 गुफाएं इस समय 25-30 के आसपास गुफाएं यहाँ पे सुरक्षित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये 8,000-10,000 साल पहले के जो चित्र है अभी तक सुरक्षित है, तो अगर 20-25 मिल गए तो वो बहुत बड़ी बात है।
तो यहाँ पर भी आपको नृत्य रत मस्त लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा रायगढ़, बांदा आपके उत्तर प्रदेश में है। बांदा बांदा और मणिपुर क्षेत्र एक तरीके से मिला जुला क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। अब पंचमढ़ी का जो क्षेत्र है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ये सभी मिर्जापुर के क्षेत्र हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग कल विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट को याद करने का प्रयास करेंगे। पढ़ने का अब समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट आपके पास बहुत उपलब्ध है। हम सिर्फ यहाँ पे याद करने का प्रयास करेंगे और 125 नंबर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये आज आप लोग अपने मनोबल से और इच्छा शक्ति से तैयारी बनाइए, कल से जोरों शोरों से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो याद करने का प्रयास करेंगे, सारी चीजें हमको याद हो जानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।